हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक हैं और अच्छा कर रहे हैं। कोडिंग के अंदर सभी कुछ ना कुछ डेली नए से नई चीज़ों को सीख रहे हैं और उनको अपने डे टू डे टास्क में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने जैसा देखा था, हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपोनेंट्स और हमने पढ़े थे प्रॉप्स और हमने पढ़ा था JSX के बारे में। ओके, क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? कंपोनेंट के बारे में कंपोनेंट्स पढ़े थे एंड JSX। और क्या कवर किया था हमने कवर किया था लास्ट प्रॉप्स। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली तो पिछली वीडियो, इससे जस्ट पहली वीडियो मैंने रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर पोस्ट की है लास्ट 2 दिन पहले। तो आप एक बार जाके उसको ज़रूर देखें, जिसमें हमने ये तीनों चीज़ें कवर की हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंदर आना। अब इस वीडियो के अंदर आओगे तो हम आप यहाँ पे क्या कवर करेंगे? तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं आपके हुक्स। क्या कवर करेंगे? हुक्स। ओके, तो हमने सबसे पहले आज देखना है कि रिएक्ट के अंदर हुक्स क्या होते हैं। ओके, हुक्स तो हमने सुना, जस्ट हमने देखा कि हाँ हुक्स समथिंग काइंड ऑफ हुक्स इज देयर। तो हुक्स होते क्या हैं रिएक्ट के अंदर? ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जाते हैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। तो पहले क्या होता था, जब रिएक्ट का 16th वर्जन से पहले का रिएक्ट जब रन होता था तो वहाँ पे हम कंपोनेंट्स बनाते थे, तो वो हम क्लास कंपोनेंट बनाते थे। ओके, अभी हम क्या बना रहे हैं? फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं। ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये आपके जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं ये हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ये पहले भी थे नो डाउट, बट होता क्या था कि पहले इन फंक्शंस के अंदर हम किसी भी वेरिएबल की स्टेट को हैंडल नहीं कर पाते थे, मैनेज नहीं कर पाते थे। अगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। ये जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये इसमें भी हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तब क्या होता था, किसी इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर स्टेट को अगर मैनेज करना है, अगर हमें स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे यूज़ लाना है, अगर हमें स्टेट मैनेज करनी है तो उस टाइम पे हमें यूज़ करने पड़ते थे क्लास कंपोनेंट, क्योंकि उनके अंदर बिल्ट इन रहता था स्टेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो हम क्या होता था, सब डेवलपर क्लास के उसमें ही कंपोनेंट बनाते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो फिर क्या हुआ, रिएक्ट ने नया अपडेट लॉन्च किया अपना 16.8 समथिंग, जिसमें क्या होता है कि हमें मिलते हैं हुक्स। उस नए अपडेट में हमें मिल रहे होते हैं हुक्स। अब हुक्स क्या होते हैं? हुक्स ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के जैसे, जो कि हमें रिएक्ट के अंदर हुक क्या है? हुक सिंपल एक क्या है? जावास्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? हुक इज अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ऑलराइट, और इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मैनेज, जस्ट हमने देखा था, टू मैनेज स्टेट। क्लियर? ओके, मैनेज स्टेट और जो अदर इनकी लाइफ साइकिल होगी, लाइफ साइकिल कंपोनेंट की, उनको हैंडल करने में हमें हेल्प करता है। और आप देखोगे ऐसे भी हुक्स हम पढ़ेंगे जो हमारे कंपोनेंट के अंदर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बेस पे भी। ठीक है, तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा हुक्स क्या है। हुक क्या है? एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है दैट अलाउज टू मैनेज स्टेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ एनी कंपोनेंट, ऐसा कुछ। तो एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। ये देखो सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द यूज ऑफ हुक्स इन रिएक्ट। सिंपल, रिएक्ट हुक्स आर फंक्शन दैट अलाउज यू टू हुक इनटू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। देखा? तो अब हुआ क्या, जब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया। हमने स्टार्ट किया यूज़ करना फंक्शनल कंपोनेंट। हमने यूज़ किया फंक्शनल कंपोनेंट। उसमें क्या हुआ, पहले था इसमें स्टेट मैनेजमेंट नहीं था। पहले क्या होता था, यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। राइट, तो होता क्या है,
रिएक्ट में एक नया अपडेट आता है, आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग ये रहता है। अगर यहाँ पे हमें मिलता है तो ठीक है, वरना कोई नहीं, देखते हैं। हाँ, 16 का जो अपडेट आया था रिएक्ट के अंदर, उससे हमें क्या हुआ, हमारे पास कुछ नए हुक्स आ गए, कुछ हुक्स, काइंड ऑफ हुक्स हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हमने देखा जस्ट एक क्या है, फंक्शन है। ये रहा देखो, हुक्स आर अ न्यू एडिशन इन React 16.8, दे लेट यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ नहीं करते थे, तब हमारे पास चल रहे थे, तब हम यूज़ करते थे क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट यूज़ करते थे। ओके, फिर बाद में क्या होता है, ये जो स्टेट मैनेजमेंट होती है सिर्फ इसके पास होती है, किसके पास, क्लास मैनेजमेंट के पास। ये स्टेट को, सॉरी, क्लास कंपोनेंट के पास होती है। एक इसके पास फीचर क्या होता है कि ये स्टेट मैनेज कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में हम समझें इसको बिना कुछ कन्फ्यूजन के, तो क्लास कंपोनेंट जब हम बनाते थे उनके अंदर डिफ़ॉल्ट में मिलता था कि हम स्टेट को मैनेज कर पाएँ, अदर लाइफ साइकिल मेथड्स को रन कर पाएँ। फिर यहाँ पे होता है 16.8 वर्जन आता है इसमें आपका, ठीक है। 16.8 वर्जन आता है आपके रिएक्ट के अंदर। ये क्या होता है, एक नया अपडेट होता है इसमें, ठीक है, ये नया अपडेट होता है। तो इस अपडेट के बाद क्या होता है, हमें यहाँ पे मिलते हैं हुक्स। क्या मिलते हैं, हुक्स। ये वर्जन जैसे अपडेट हुआ 16.8 का, जैसे वर्जन आया तो इसमें हमें मिले हुक्स। अब हुक्स मिले तो क्या हुआ, जो ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट थे, जो ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट थे, ये पहले ये जो स्टेट है ये मैनेज इनके अंदर नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ, रिएक्ट ने जैसे ही रिएक्ट के अंदर इन सब का कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, जस्ट बिकॉज ये जो अपडेट आया इससे हमें मिले हुक्स। तो इस हुक्स की वजह से क्या हुआ, ये पूरी की पूरी रिएक्ट के अंदर अब आप फंक्शनल कंपोनेंट बना के स्टेट को मैनेज कर सकते हो। तो वही फीचर जो क्लास कंपोनेंट के अंदर था, वो फीचर आपको मिलने लगा क्लास फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बिकॉज ऑफ हुक्स। अगर हम हुक्स को रिमूव कर दें देन ये हमारे क्या हो जाएंगे, फंक्शंस। ये फंक्शनल कंपोनेंट हमारे हो जाएंगे स्टेटलेस, ठीक है, स्टेटलेस हो जाएंगे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट, जिसके अंदर हम किसी भी टाइप की स्टेट को मैनेज फिर नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे हुक है तो हम इजीली स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब ये रहा डिस्कशन इसके बारे में। अब हम देखते हैं अगर हमें स्टेट मैनेज करनी है तो कौन सा हुक हम यूज़ करते हैं स्टेट के लिए। तो सबसे पहले बेसिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं यूज़ स्टेट हुक से। कौन से हुक से स्टार्ट करना है हमने, हमारा पहला हुक रहेगा यूज स्टेट हुक। अब इससे हमने क्या मैनेज करनी है, अपनी स्टेट। क्या मैनेज करेंगे हम, अपनी स्टेट। ओके, लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, अवॉइड करो इसको, ठीक है। हमने हैंडल करना है स्टेट को यूजिंग यूज स्टेट हुक। ओके, चलो अब कोड में जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा यूज स्टेट हुक। चलो ओके, राइट, हम आ गए अपने कोड के अंदर। ओके, हम यहाँ पे कोड के अंदर आए तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया था, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बना लेना है, सॉरी एक फाइल बना लो। इसमें मेंशन कर दो counter.jsx। अब मैं लास्ट वीडियो में भी बता रहा था, इस वीडियो में भी बताऊंगा, जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओ उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो प्लीज़, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर, ये अप्रोच ये यूज़ करता है। कंपोनेंट जब बनाओ पहला लेटर कैपिटल, एंटर किया हमने, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अंदर देखते हैं डैशबोर्ड हमारा पुराना पेज था, कंपोनेंट था, इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड की थी, इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब बार को भी रिमूव कर देते हैं। अब हमने काम करना है काउंटर के अंदर, बस इसमें फोकस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेना है। तो फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनेगा, ऑप्शन 1, जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता है सेम वैसे ही काउंटर। यहाँ पे हमने बनाया रिटर्न पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमारा आ जाएगा empty JSX फ्रेगमेंट, एक पेरेंट की तरह काम करता है यहाँ पे, जो कि कंपाइल होने के बाद में डिव ही बन जाता है। तो ये था हमारा एक बेसिक जो हम फंक्शन बनाते हैं उसकी तरह। हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपने काउंटर को एक्सपोर्ट कर दिया ताकि दूसरी जगह इंपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन बनाते हो सेम, और बनाया हमने काउंटर। अगेन यहाँ पे मैंने पहला लेटर कैपिटल रखा और पैरेंथेसिस, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सेम कर्ली ब्रैकेट। अब ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है एक एलिमेंट। ये एलिमेंट्स एक नहीं, मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एलिमेंट फॉर यूआई,
तो ये बन गया कंपोनेंट। यही हमने डेफिनेशन में भी देखा था। ये डेफिनेशन में देखा था कि JSX की डेफिनेशन में हमने देखा था कि JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, जो कि हमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर HTML लाइक कोड आप लिख सकते हो, ये चीज़ें। और दूसरी डेफिनेशन थी हमारी कंपोनेंट का। क्या है कंपोनेंट? क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ UI है, स्मॉल पीस ऑफ कोड, जो कि हमें रिटर्न करता है एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको डिस्प्ले क्या कराना है अपने ब्राउज़र पे। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप एरो फंक्शन भी बना सकते हो। बहुत से डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो एरो फंक्शन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर फंक्शन के साथ। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं अभी रेगुलर, बाद में हम एरो में भी आएंगे, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बटन। तो फर्स्ट चेक करते हैं क्या हमने इसमें जावा बूटस्ट्रैप को ऐड किया था। यस, वी हैव एडेड बूटस्ट्रैप। लास्ट वीडियो में जरूर चेक कर लेना, अगर आपको नहीं पता कैसे किया तो लास्ट वीडियो में देख लेना। तो ये मैंने बनाया बटन। आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ। मैंने लिखा बटन डॉट BTN, अगेन डॉट BTN हाइफन सक्सेस। ये शॉर्टकट हमने ये किया। इसमें मैंने बोला इंक्रीमेंट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ इंक्रीमेंट, दूसरा बटन बनेगा मेरा डिक्रीमेंट के लिए। डिक्रीमेंट देखते जाओ, डिक्रीमेंट ये बना हमारा दूसरा बटन डिक्रीमेंट। अब इस बटन को बनाने के पीछे रीज़न क्या था, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक H1 है, उसमें एक वैल्यू है विच इज़ 0, और जब मैं इस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पे बटन पे क्लिक करूँ तो इसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। स्टेट चेंज होनी चाहिए इन द मीनिंग कि आपके जो आपने यहाँ पे H1 के अंदर 0 वैल्यू रखी है, ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज होनी चाहिए जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो। तो जब ये चेंज हो रहा होगा तो उसकी स्टेट बदल रही है। स्टेट बदल रही है तो आप कहीं ना कहीं स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, राइट? ठीक है, ये था। अब इसको ज़रा यूज़ करके देखते हैं अपने पेज के अंदर। मैंने लिखा अपने मेन होम पे, हम अपने app.jsx के अंदर लाते हैं कंपोनेंट के अंदर इसको। ये इसने मुझे सजेशन दिया तो मैंने वहाँ से यूज़ कर लिया सजेशन को, और इसने काउंटर को इंपोर्ट भी कर दिया। अब हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये मेरी रिएक्ट प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी, मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप करना है npm run dev। इसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेना है। npm run dev करके मुझे एक URL मिल जाएगा, एक पोर्ट भी दे देगा मुझे, ये रहा लोकल होस्ट 5173। इसको मैंने अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है, लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे लास्ट में ये हमें मिल रहा है। काम करते हैं, पुराने कोड को, अभी पुराने कंपोनेंट्स को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ ये दिखे। ठीक है, ये आ गया। अब इस जगह पे ये हमें बटन मिल गया है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बट अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कैसे स्टेट चेंज होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, उसके लिए हमें यूज़ करना है यूज स्टेट हुक। ओके, वेरी गुड, फोकस। देखो देखो, चीज़ों को देखना समझना। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने यूज़ करना है यूज स्टेट हुक। कैसे? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल की तरह, सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है, कॉन्स्ट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या किया, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक बनाया वेरिएबल जिसको आपने दे दिया नंबर, या आप फिर कर सकते हो इसको काउंट। ठीक है, काउंट आपने मेंशन किया। उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप करोगे कॉमा, दूसरा वेरिएबल बनाओगे, दूसरा एक और बनेगा सेट काउंट। इसमें क्या करोगे, इसके बाद आपने लिखा यूज स्टेट। देखो ये सजेशन दे रहा है आपको, इसको एक्सेप्ट कर लो। ओके, क्लिक ऑन इट एंड पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक नंबर 0। ओके, तो अब क्या करा हमने, सबसे फर्स्ट ये हमने यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट कर लिया, एक यूज स्टेट हुक। अब हमने जो ये यूज स्टेट हुक इम्प्लीमेंट किया है, ये हमें मिल रहा है रिएक्ट से। कहाँ से मिल रहा है हमें, रिएक्ट के अंदर से। ओके, अब रिएक्ट के अंदर से ये मिल रहा है, देन हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया। अब यहाँ पे होता क्या है इसको समझना। सबसे फर्स्ट कॉन्स्ट मैंने बनाया, एक वेरिएबल बना मेरा कॉन्स्टेंट, एक बना वेरिएबल कॉन्स्टेंट वेरिएबल होगा, और उसको आप बोलोगे स्टेट वेरिएबल विच इज़ काउंट। और ये बना हमारा सेट काउंट। ये क्या है, एक सेटर फंक्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसकी वैल्यू को अपडेट करना। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये, डायरेक्ट ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो इसमें हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा काउंट है यहाँ पे, इस जगह के इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके अंदर वो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखना इस जगह पे,
ये हमारा जो काउंट है इसमें देखते हैं, ये हमारा काउंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू फर्स्ट टाइम पे स्टोर हो जाती है, ये 0, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो गया, आप कह सकते हो इसके साथ, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ जा रही है। अब इसमें क्या होता है, अब ये क्या होता है, सेट काउंट इसकी वैल्यू को अपडेट करता है, तो ये इस वैल्यू को चेंज कर रहा होता है सेट काउंट, तो इस वैल्यू को चेंज करेगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो रही है, तो ये इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये होता है इसके अंदर, यूज स्टेट हुक के अंदर। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस काउंट वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देना है। अब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया क्योंकि मैं, ये एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि ये एक फंक्शन, यहाँ पे एक लॉजिक है, तो ये जो लॉजिक बना है इसमें यूज स्टेट हुक का, इसके अंदर मैंने यूज़ किया है वेरिएबल जो कि है कांस्टेंट वेरिएबल, फंक्शन ये स्टेट वेरिएबल, इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट आ रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं अप्लाई करूँगा कर्ली ब्रैकेट टू यूज़ ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा काउंट। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, स्टिल 0। अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। अब जाके देखते हैं 10 मीन ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इसका मतलब करेक्ट। ओके, अब हमने देखना है नेक्स्ट, इसकी स्टेट को अपडेट कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, एक इवेंट जो ट्रिगर होगा वो होगा ऑन क्लिक, यही होता है ऑन क्लिक। हमने एक यहाँ पे इवेंट मेंशन कर दिया और इसमें हमने बोला हैंडल इंक्रीमेंट, ये एक फंक्शन बनेगा मेरा, हैंडल इंक्रीमेंट नेम से एक फंक्शन बनेगा जिसको मैं इस बटन पे क्लिक करने पे कॉल करूँगा। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ। अभी हम बनाते हैं एक एरो फंक्शन, ये मैंने बनाया एरो फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट, ये एरो का सिंटैक्स बस इतना रहता है, ठीक है। ये पीछे तो वेरिएबल है अपना पूरा। ओके, ये हो गया। अब ये फंक्शनल वेरिएबल भी कह सकते हो आप इसको। देन अब इसके नीचे क्या करना है, मुझे काउंट की वैल्यू अपडेट करनी है। तो बताओ मैंने क्या बोला था, काउंट की वैल्यू को कौन अपडेट करता है, कमेंट में मेंशन करना काउंट की वैल्यू को कौन अपडेट करता है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। काउंट की वैल्यू को अपडेट करने का काम होता है इस सेटर फंक्शन का, विच इज सेट काउंट। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे इसको मेंशन किया, सेट काउंट पैरेंथेसिस, क्या होगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट हमने मेंशन किया काउंट जो है उसकी वैल्यू में हमेशा +1 करना जब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये काउंट है, ये 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो ये यहाँ पे अपडेट होगा, तो इसकी वैल्यू सीधे इसके पास आ रही है, इसके पास इसकी वैल्यू आ रही है, तो सीधे इसकी वैल्यू ले आएगा इस जगह पे काउंट पे। तो ये हो गया। एक बार चेक करते हैं, सिंपल इतना सा था। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू अपडेट होने लगी है, मतलब इसकी स्टेट चेंज हो रही है। किसकी स्टेट, इस स्टेट वेरिएबल की, ये हो रही है इसकी स्टेट चेंज। ओके, क्लियर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको एक बार इसका लॉजिक समझ लेना है। अगर लॉजिकली आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो आप इजीली रिएक्ट के अंदर किसी भी टाइप का इंटरव्यू आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये है, लॉजिकली समझो चीज़ों को। ओके, सेकेंड हमने इसी फंक्शन को कॉपी किया और मैंने बोल दिया हैंडल डिक्रीमेंट। अब इसको बोलेंगे हम हैंडल इंक्रीमेंट की जगह में बोलूँगा डिक्रीमेंट। यहाँ पे से इसका बस एक नेम चेंज कर देते हैं, डी कैपिटल डिक्रीमेंट। अब इसमें क्या करना है, सेट काउंट क्या करेगा, -1। सिंपल, क्या करना था, सेट काउंट ही तो जो चेंज कर रहा है इसकी स्टेट, तो बस ऊपर प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर दो, बात कर दो। बस दूसरा क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल करा दो उसको। ऑन क्लिक पे हमने किसको कॉल कराना है, हैंडल डिक्रीमेंट। ये क्या क्या हमने 2 फंक्शन बना दिए। अभी याद रखना ये रिटर्न से पहले बनेंगे सारे, यहाँ पे नहीं बनेंगे, ठीक है। सारे हुक्स ये सारी चीज़ें रिटर्न से पहले और इस फंक्शन के बाद। तो बस 2 चीज़ें बनाई, एक में इंक्रीमेंट एक में डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे हमने एक बार इसको रिफ्रेश किया तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब ये माइनस में भी जा रहे हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे तक हमने देखा हैंडल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब आपके लिए एक टास्क है, आपने इसको वैलिडेट करना है। अगर वी हैव 0 हेयर, जब हम यहाँ पे जा रहे हैं 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर 0 से भी मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इसने एक एरर देना चाहिए या फिर यहाँ पे एक अलर्ट आना चाहिए कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ एक अलर्ट आए कि 0 से नीचे वैल्यू आप नहीं ले जा सकते, है ना। लेस देन 0 इज़ नॉट अलाउड, समथिंग लाइक दैट यू कैन ऐड। उसके बाद क्या करना आपने, वो जो कोड आपने बनाया है उसको आपने कमेंट पे डालना है कि फिर मैं चेक करूँगा कि आपका कोड सही है या गलत है, फिर उसका रिप्लाई मैं आपको उस कमेंट में बैक दूंगा, रिप्लाई बैक करूँगा। ओके, तब तक के लिए आपने ये बेसिक सा आपने क्या देखा,
यूज स्टेट हुक, जिससे हमने क्या किया, इस वेरिएबल के स्टेट को मैनेज किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को चेंज कराया। हो क्या रहा है, जैसे आप इस इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक कर रहे हो यहाँ पे, तो ये फंक्शन रन हो रहा है और ये फंक्शन क्या कर रहा है, सेट काउंट के अंदर काउंट क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको आप ऐसे एनालाइज करो। इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए। ये काउंट की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है 0। काउंट प्लस वन क्या 0 + 1 क्या बनेगा 1। तो 1 बना तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 होगी, तो इस काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे काउंट में क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2। अब यहाँ पे 2 है तो इसके पास भी तो 2 है, इसके पास 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आना है। तो इस तरीके से इसकी साइकिल चल रही है, जो स्टेट अपडेट हो रही है 1 by 1। क्लियर, ये है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं। आया समझ में? ओके, इतना आप इम्प्लीमेंट करो, इतना समझो यूज स्टेट हुक के बारे में, उसके बाद हम आगे दूसरे हुक्स को समझेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।